भाई सब तबाही। घर पहुंचे, उदास तो थे ही। पत्नी सुलभा विदुरानी, उन्होंने देखा, हाथ उनका अपने हाथ में लिया। क्या हुआ? देखो एक बात ध्यान रखना, पति अगर घर में उदास आवे, अप्रसन्न आवे, दुखी आवे, फिर प्रेम से पूछो क्या कारण है। प्रेम से पूछोगे तो तुम्हें कारण बताएगा वो, और जैसे तैसे पूछोगे कभी नहीं कारण बताने वाला। कई लोग, पति बेचारा आता है मोटरसाइकिल से, और आते ही कहाँ थे इतनी देर तक, तो वो तो पेट्रोल के टंकी पर बैठा आया ही है, तुरंत कहेगा तेरे बाप के घर से। शांत होने दो साहब, गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती है। गारहस्थ जीवन में पति और पत्नी रेलगाड़ी के दो पटरी हैं। दोनों पटरियां जब साथ साथ चलती है ना, तो गृहस्थी की गाड़ी चलती। एक पटरी इधर जाए, एक पटरी इधर जाए, तो गाड़ी पलटेगी। कुछ बातों को देख करके अनदेखा करना पड़ता है, कुछ बातों को सुन करके भी अनसुना करना पड़ता है। भाव ये रखें कि हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे बस। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, विदुर ने सारी बात बता दी। विदुरानी बोली, भगवान की बड़ी कृपा। आहा, तुम्हारी नौकरी छुड़वा करके भगवान ने मुझे विधवा होने से बचा लिया। विदुर जी बोले, प्रधानमंत्री की नौकरी गई है, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री की नौकरी गई और तू कहती है भगवान की कृपा। बोले हाँ कृपा ही है, नहीं तो जो बन रहा है संयोग ने, बस उसमें यही होने वाला है कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, और कौरव के पक्ष से जो लड़ेंगे उनकी गति में देख रहे हैं। अगर तुम रहते प्रधानमंत्री तो तुम्हें भी लड़ना पड़ता और तुम भी मारे जाते। कम से कम तुम्हारी नौकरी छूट गई है, भगवान ने विधवा बनने से मुझे बचा लिया है। साहब यही है भक्त का लक्षण, कि विपरीत परिस्थिति में भी, प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे। यह है भक्त। जो भी किया ठाकुर ने अच्छा किया। अब विदुरानी कहती है कि वहां से महल से निकाला वो ठीक है, अब क्या और ज्यादा अपमानित होने चाहते हो? इस घर से भी निकालेगा तब निकलोगे, इस राजमहल से, दरबार से निकाला है, यहाँ से भी निकाल देगा, चलो यहाँ से कहाँ जाए, हर जगह तो इसकी सत्ता है। बोले हम गंगा के किनारे जाएंगे, किसी राज्य में नहीं जाएंगे, हमें नौकरी नहीं करनी है। और बिजनौर में गंगा के तट पर आ गए, कुटिया बनाई, फल इत्यादि। आज वहाँ भी साग बहुत होता है, बथुआ का साग, वहीं लेकर के सेवन करने। अभी बैठे थे भजन करने के लिए, आंखों में आंसू आ गए। विदुरानी ने फिर पूछा, घर की याद आ रही है? वो राज्य वैभव, वो सम्राट का पद, वो दास दासियों से घिरा हुआ विदुर, वो प्रधानमंत्री का पद, ये सभी याद आ रहा है? तो देवी ये सभी याद नहीं आ रहा है, आंख में आंसू आने के कारण कुछ और है। क्या? इतिहास पुरुष बनूंगा मैं। इतिहास विदुर को जानेंगे। क्या जानेंगे लोग? विदुर सत्य प्रतिज्ञ था, धर्मनिष्ठ था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला था। परिणाम क्या हुआ? बुढ़ापे में बेचारे को महल से निकाल दिया गया। लोग सत्य के मार्ग पर चलने से डरेंगे, लोगों को लगेगा सच के राह पर चलने वाले का परिणाम यह होता है। सुलभा, एक बात मन में आई है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भले ही राजा ने निकाल दिया, इस देश के राजा ने निकाल दिया, लेकिन अगर सत्य के मार्ग पर चलने वाला जगत का मालिक जगदीश कुटिया पर आ जावे, तो बहुत सुंदर संदेश जाएगा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भले ही दुनिया ठुकराती है, लेकिन उसे भगवान अपना लेता है। वो आ जाता तो बात बन जाती। पत्नी ने कहा जरूर आएंगे, आप धैर्य रखें।